जॉइन फोर्टिफी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब लोग बादलों और ज़मीन के दरमियान छलांग लगाएंगे। आदमी लंबा फासला तय करेगा और इसका सफ़र हवा से चलने वाले बादलों की तरह तेज़ होगा। वो बादलों जैसी चीज़ पर सवार होगा और पूछेगा कि ज़मीन में से मेरे साथ कौन है। फिर पूछेगा कि मेरे साथ आसमान वालों में से कौन है, और इसे खाना दिया जाएगा, लेकिन इसके अमाल इसे कबूल नहीं होंगे। अरब के चरवाहे ऊंची इमारतों की तामीर में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। अरब की ज़मीन एक बार फिर खेतों और नदियों में तब्दील हो जाएगा। एक फितना उठेगा जो अरब के हर घर तक पहुंच जाएगा। ये वो दिन होंगे जिनमें मजहबी जहालत फैलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आलिमों को मौत देकर इल्म उठा लेगा और जहालत फैल जाएगी। फितने बढ़ने लगेंगे, ज़मीन जुल्म व सितम से भर जाएगी। एक औरत दूसरी औरत के साथ हज पर जाएगी, लेकिन इसके साथ कोई मर्द नहीं होगा। क़यामत के करीब एक औरत अपने मालिक को जन्म देगी, यानी कि बच्चा अपनी माँ पर हुक्म चलाएगा। औरतों की सोहबत की ख्वाहिश की जाएगी और दौलत को ज़िंदगी में कामयाबी का वाहिद सबूत समझा जाएगा। जहाँ तक गुर्बत का ताल्लुक है तो लोग दौलत के बाद नाशुक्र हो जाएंगे और फिर एक दूसरे को हकीर समझेंगे। यहाँ तक कि जब कोई आदमी किसी की कब्र के पास से गुजरेगा तो ख्वाहिश करेगा कि काश में इसकी जगह होता। ईमानदार लोग खत्म हो जाएंगे, नाकाबिल एतबार लोगों को पीछे छोड़ जाएंगे, बेईमान लोग बाकी रहेंगे और वो एतमाद करने के काबिल नहीं समझे जाएंगे। हुकूमत उन लोगों के हाथ में होगी जो इसके हकदार नहीं होंगे। आखिर ज़माने में जाहिल आलिम होंगे। लोग नमाज के लिए जमा होंगे, लेकिन उन्हें इमामत के लिए कोई इमाम नहीं मिलेगा। औरत अपने शौहर की इसके कारोबार में मदद करेगी और इससे कारोबार में बहुत ही मुनाफा होगा। तिजारत का रिवाज होगा, ज़िलज़ले बढ़ने लगेंगे, ज़िना आम हो जाएगा, शराब खूब पी जाएगी। लोग रात को देर तक नाचेंगे, वक्त तेजी से गुजरेगा, मुसीबतें जाहिर होंगी। ऐसा ज़माना आएगा कि एक शर्अंगेज़ वाक़या पेश आएगा जिसमें कातिल को ये पता नहीं होगा कि उसने कत्ल क्यों किया और कत्ल करने वाले को ये पता नहीं होगा कि उसे कत्ल क्यों किया गया। औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। औरतें दुनियावी काम दुनिया की ख्वाहिश से करेंगी, ज़रूरत से नहीं। झूठी गवाही दी जाएगी और सच को छुपाया जाएगा। एक आदमी अपनी माँ की नाफरमानी करेगा और अपनी बीवी की अतात करेगा, जबकि अपने बाप से परहेज करेगा और अपने दोस्तों से नरमी से बात करेगा। लोग इन चीज़ों को हलाल समझेंगे जिसे इनके बाप दादाओं ने हराम करार दिया था, जैसा कि सूद लेना, और वो इसे भी हराम कर देंगे जिससे उनके बाप दादाओं ने हलाल समझा था। सूद फैलाया जाएगा। वो वक्त जल्द ही आएगा जब लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि वो कुछ भी हासिल करते हैं वो कानूनी है या फिर गैर कानूनी। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरे मानने वाले पिछले उम्मतों के अमाल को नकल करके उनकी पैरवी न कर ले। मस्जिदें सजाई जाएंगी मगर लोगों के दिल हिदायत से खाली होंगे। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक महर ख़त्म ना हो जाए और लोग बाई बाई होने के बावजूद एक दूसरे से राज़ी ना होंगे, और लोग औरतों के पास जाना छोड़ देंगे और हम बिस्तरी सिर्फ मज़े के लिए होगी। नाजायज़ औलाद की कसरत होगी और आदमी बगैर किसी डर के अपनी बीवी के साथ गली में जमा करेगा। यहाँ तक कि तकरीबन 30 झूठे दज्जाल जाहिर होंगे और इनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। ज़मीन सोना और चांदी उगलेगी। जब क़यामत करीब आएगी तो मोमिन का शायद ही कोई ख्वाब झूठा होगा। तुम में से जो जितना सच्चा होगा उसके ख्वाब भी इतने ही सच्चे होंगे। कौमें जल्द ही तुम पर हमला करने के लिए एक दूसरे को बुलाएंगे, जैसे लोग अपनी दावत पर बुलाते हैं। लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम में सिवाय इसके नाम के और कुछ बाकी नहीं रहेगा, और वो कुरान की तिलावत करेंगे लेकिन वो इनके हल्क से बाहर नहीं जाएगा। वो दीन से इस तरह गुजर जाएंगे जैसे तीर अपने निशाने से चिढ़ता है, और वो दीन में एक साथ नहीं रहेंगे। ये तो वो निशानियाँ थी जो कि पूरी हो चुकी हैं या हो रही है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ ऐसी निशानियाँ बताई थी जो कि बहुत जल्द पूरी होती आ रही है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के नज़दीक माल की फरावानी हो जाएगी। कोई इंसान भी ज़कात कबूल नहीं करेगा, और जब कोई इंसान इससे किसी के सामने पेश करेगा तो वो इंसान कहेगा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के मुताबिक 2050 तक दुनिया में इकोनॉमिक सिक्योरिटी 2% तक गिर जाएगी, और जिस तरह से दुनिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक जंगली जानवर इंसानों से बात करना शुरू ना कर दे। लेकिन ये आखिर कैसे होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जानवरों की आवाज़ को डिकोड किया जा सकता है। साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जानवरों की लैंग्वेज को डिकोड किया है।
यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को जानवरों से बातें करवा सकता है और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान फ्यूचर में जानवरों से बातें करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दरिया फुरात सोने के खजाने को जाहिर करेगा और बहुत से लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे। हर एक इसी उम्मीद में रहेगा कि वो ये खजाना हासिल करेगा। दरिया फुरात, जिसे यूफ्रेट्स रिवर भी कहा जाता है, ये ईस्टर्न तुर्की से सीरिया और इराक में फ्लो करता है। इस दरिया का जिक्र बाइबल में भी मौजूद है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे। पिछले कुछ सालों से दरिया फुरात सूख रहा है। 2021 को इराकी मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने कहा था कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से दरिया फुरात 2040 तक पूरी तरह से सूख जाएगा और यहीं से सोना निकलना शुरू होगा। हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की गई थी जिसमें कुछ गोल्ड माइनर्स यूफ्रेट्स रिवर के करीब सोना जमा कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के नज़दीक औरतों की तादाद बढ़ जाएगी और मर्दों की तादाद इतनी कम हो जाएगी कि 50 औरतें एक मर्द के हवाले होंगे। अब तक दुनिया में मर्दों और औरतों की आबादी तकरीबन बराबर है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक औरतों की आबादी मर्दों की आबादी के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी। अभी के डेटा के मुताबिक हर साल औरतों के मुकाबले में मर्दों की आबादी कम होती जा रही है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी जंग बाकी है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दो बड़े ग्रोह आपस में ना लड़े और दोनों तरफ से बहुत ज्यादा हलाकतें होंगी और वो एक ही मजहबी अकीदे पर चल रहे होंगे और इसी तरह जंगों के बाद मर्दों की तादाद कम पड़ जाएगी। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों आई। नाज़रीन गिरामी, आज तक दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई इंसान नहीं गुजरा जो अपने दौर से कहीं सालों बाद होने वाले हालात को डिटेल्स के साथ बता सके। ऐसा करना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है और यही इन्हीं के सच्चे होने की दलील है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।